हालेलुया, हालेलुया. आपण सर्वांनी डोले बंद करायचे आहेत. हम सब जम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे. हे स्वर्गातील पित्या, मी तुझे आभार मानते. मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. आज का सुंदर दिन आपने हम सबको दिया, इसके कारण मैं आपके कोटि कोटि आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ. पवित्र आत्मा, आप हमें जो भी स्वर्ग का रहस्य है, जो इस संसार से छुपा हुआ है, वो इधर उघड़ करके देते हो. इसलिए मैं आपके आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ. प्रभु, आपने हमें अनाथ ऐसा छोड़ा नहीं, बल्कि आप खुद हमारे अंदर वास करते हो. इसलिए मैं आपके आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ. पवित्र आत्मा, क्योंकि आज इधर बोलने वाली मैं नहीं, पर पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोलने वाला है. और धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, क्योंकि आपको सब पता है इधर किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप हमें वो एकदम इजी वे में सिखाते हो. इसलिए मैं आपके आभार मानती हूँ और धन्यवाद देती हूँ. पवित्र आत्मा, आपने मेरे मुख का, मेरे जीभ का, मेरे हृदय का संपूर्ण कंट्रोल ले लिया है. इसलिए मैं आपके आभार मानती हूँ. और पवित्र आत्मा, आज आप हमें जो कुछ सिखाने वाले हो, वह हमारे हृदय के अच्छे ज़मीन में बोया गया है और उससे 100 गुना फसल आई है. इसलिए मैं आपके आभार मानती हूँ और ये प्रार्थना अब्बा बापा यीशु के नाम से करती हूँ. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. सबको हिंदी समझ में आती है? हालेलुया. तो अभी हमने क्या सीखा थोड़ी देर पहले? नियम शास्त्र. क्या सीखा नियम शास्त्र में? कुछ तो सीखा ना अभी थोड़ी देर पहले? हमारे लिए योजना बनाई गई है और हमें अभिषिक्त किया है. और पीछे आप क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे कि भूल गए? वी आर अपॉइंटेड एज अ ओके. हालेलुया. मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. बस 2 ही आंटियाँ आंसर दे रही है और बाकी जीसस लव्स अस. और जो वचन है, क्या वो हम ध्यान से सुनते हैं कि बस सुनने का इसलिए सुनते हैं? जो वचन इधर हमें पवित्र आत्मा बताता है, उसे क्या हम ध्यान से सुनते हैं? सुनते हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है. सुनते हैं? तो अभी आज पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा, वो भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? मन से कि हृदय से? वो किधर रखेंगे, मन में कि हृदय में? हृदय में रखेंगे पक्का? हालेलुया. तो कैसे हो सब जन? बस आशीर्वादित, अभिषिक्त और आनंदित नहीं हो? प्रभु के प्रेम में भरे हुए नहीं हो? तो बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलो, मैं प्रभु के प्रेम से भरी हुई हूँ. मैं प्रभु में आनंदित हूँ. हाथ मिलाकर बोलिए. बोला? हालेलुया. तो हम
हम एक वचन में जाएंगे। होशे 4:6। होशे अध्याय 4 वचन 6। होशे 4:6। होसाया। कोई पढ़ेगा? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? अपना ज्ञान? मेरा ज्ञान? संसार का ज्ञान? संसार का ज्ञान तो किस चीज का ज्ञान? किसका? परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण उसके प्रजा का क्या हो गया? नाश हो गया। तो अभी समझो, उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बोलता है, तुझे किसी ने कुछ किया है, तेरे ऊपर श्राप है। तो आप क्या बोलोगे? जो कुछ भी वो बोल रहा है वो एक्सेप्ट करोगे क्या? उसको आप स्वीकारोगे? क्या करोगे आप? जर एखादा व्यक्ती तुमच्या जवळ येते आणि बोलते की तुम्हाला कोणीतरी काहीतरी केलंय, तुमच्यावर पिढ्यांचा श्राप आहे, तर तुम्ही काय बोलणार? ते स्वीकारणार? मग काय बोलणार? तुम्ही त्याला बोलणार नाही की तुला कसं माहित? आप उसको बोलेंगे नहीं कि आपको कैसे पता मेरे ऊपर श्राप है? कुछ प्रूफ नहीं मांगेंगे। तो क्या प्रूफ है? गलेशियंस 3:13 निकालिए। इज देयर? यू वांट इंग्लिश? इंग्लिश हिंदी करा। तो आप उसका स्वीकार करेंगे कि कुछ वचन बोलेंगे? अगर आपको समझो वचन का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करोगे? रोएंगे और जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो शब्द स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? और खुद के ही मन में रखेंगे कि दूसरों को भी बोलेंगे? दूसरों को भी बोलेंगे कि नहीं? और सब जन जो कुछ भी उसने एक आपको शब्द दिया, आपके ऊपर श्राप है, उस शब्द का आप क्या बनाओगे? पहाड़ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और समझो, अगर आपकी हृदय जमीन है और उसके अंदर अगर आपने अच्छा बोया तो आपको फसल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और आपके हृदय के ज़मीन में अगर खराब बोया तो खराब फसल आएगी कि नहीं? तो अगर आप, एक व्यक्ति ने आपको शब्द दिया, आपके ऊपर श्राप है, वो बोया, तो आपको फसल कैसी मिलेगी? अगर आपके ऊपर श्राप नहीं भी होगा लेकिन जो शब्द आपको मिला है उस शब्द पर अगर आप कंटिन्यू विचार करते हो, उसी शब्द को अपने दिमाग में बार बार दोहराती हो कि मेरे ऊपर श्राप है, मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा, मेरा ये करने से ये हो जाएगा, तो वो अगर श्राप भी नहीं होगा तो श्राप आएगा कि नहीं? तो उसके लिए अभी क्या सल्यूशन है? वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है कि नहीं है? तो वचन क्या कहता है? मसीह ने
हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया करने वाला है ना। सबको मुक्त किया है कि सिर्फ मेरा नाम उधर लिखा है? सिर्फ मुझे मुक्त किया है? सिर्फ जो ब्रदर है सिस्टर है उनको? सबको। आपको भी किया है? हाँ। थोड़े श्रापों से किया होगा? पूरा श्राप से मुक्त किया? सबको किया है मुक्त। तो अभी अगर कोई आपके पास आएगा और ऐसे बोलेगा तो क्या आप उसका स्वीकार करोगे कि उसको बोलोगे कि वचन में क्या लिखा है? चुप रहोगे कि मुंह से शब्द निकालोगे? क्या बोलोगे? फिर से पढ़िए वचन। मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया। सबको किया कि करने वाला है? सब श्राप मुक्त है। तो आपको ब्रदर कश्मीर पता है? सबको पता है? उनकी टेस्टमनी सुनिए। पहले जब वो वचन में नहीं थे, उसके पहले जब उनको किसी व्यक्ति ने बोला कि आपको किसी ने कुछ किया है, आपके ऊपर श्राप है, तो उनको वो वचन का ज्ञान न होने के कारण वो फंस गए कि नहीं? और जैसे हम चूहे को बोरी में डालकर मारते हैं, वैसे ही शैतान उनको बोरी में डालकर फटके दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था कि नहीं दे रहा था? और वो फटके खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? खा रहे थे कि नहीं? लेकिन ये क्यों हो रहा था? उनको वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो वचन में आए, जब उनको सत्य मालूम पड़ा, तो उसके बाद अगर आज जब वो वचन में है और आज अगर उनको कोई बोला कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा श्राप है, तो क्या वो अभी एक्सेप्ट मतलब उसका स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी उनको वचन का ज्ञान है। तो हमारा नाश भी क्यों होता है अक्सर? क्योंकि जो वचन में लिखा है, जो हमें प्रभु ने सब कुछ करके दे दिया है, वही हम पढ़ते हैं, उसका ज्ञान, उसकी समझ लेते हैं कि सिर्फ पढ़ने का इसलिए पढ़ते हैं। कोई बोलता है मैंने बाइबल 2 बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, लेकिन उसको खाली पूछा कि आप पापी हो, तो बोलते हैं हाँ। तो क्या आप पापी हो? कोई नाही। आपल्याला सर्वांना पापापासून मुक्त केलं। कोणी केलं? प्रभु यीशु ने हमारे सब पाप, श्राप, बीमारी, टेंशन सब कुछ किसके ऊपर लिया? अपने ऊपर लिया और हमें सब चीज़ से मुक्त कर दिया कि नहीं? लेकिन समझो, अगर आपके घर का ही व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है क्या रे तेरा कुछ काम नहीं, एक काम बोला था वो भी नहीं ढंग से किया, तेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? ऐसा अगर आपका घर का ही व्यक्ति कोई आता है और आपको बोलता है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे? रूम में जाके रोओगे? तकिया गीला करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे आप? हम एक वचन में जाएंगे, आइज़ाया 43:4। पढ़िए। तू
तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तेरा आदर करूँगा। मैं तुझे प्रेम करता हूँ ताकि तू जी सके और मेरा हो सके। इसके लिए मैं सभी मनुष्यों और जातियों को बदले में दे दूंगा। मराठी। तू माझ्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहेस। आता तू कोण आहे इथे? फक्त मी नाही, फक्त ब्रदर लोक नाही, फक्त आम्ही जे प्रीचर लोक आहेत तेच सर्व। तुम्ही पण मग इथे तू कोण आहे? आपण सर्व। आणि माझ्या कोण आहे? मी परमेश्वर पित्याच्या दृष्टीने फार महत्वाची आहे। बाजूवालीला सांगा, मी भरपूर महत्वाची आहे। मी भरपूर अमोल आहे। मी भरपूर योग्यतेची आहे। लोक मला काय पण बोलू दे, मी त्यावर लक्ष देणार नाही। तो आप सब जन प्रभु के लिए महत्वपूर्ण हो कि नहीं हो? आप सब जन उसके योग्य हो कि नहीं हो? लेकिन अगर लोगों का छोड़ो, आपके घर के व्यक्ति ने ही आपको अगर बोला, क्या रे तेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, किस काम की नहीं है, ऐसा बोलते हैं आपको कि सिर्फ मुझे बोलते थे? आपको बोलते हैं? बस हमें दोनों को बोलते थे। आप सब जन अच्छे हैं। आपको भी बोलते थे, कुछ काम दिया हो और वो ढंग से नहीं किया तो क्या बोलते थे? तू कुछ काम की नहीं है। और ये शब्द हमारे दिमाग में कितने बार हम गोल गोल घुमाते थे। बस एक बार बोला ख़त्म, तो कंटिन्यू हमारे दिमाग में वही फिरता था कि नहीं इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला। तो फिर हम अपने खुद को कैसे अपने दृष्टि से कैसे देखते थे कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या बोलता है? हम उसके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? इंग्लिश में क्या लिखा है? Since you were precious in my sight. हम कैसे हैं? प्रेशियस मतलब मौल्यवान है कि नहीं? सब जन मौल्यवान है कि नहीं? आगे, You have been honored and I have loved you. Therefore I will give men for you and people for your life. प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता? कि सिर्फ मुझसे करता है? सबसे करता है कि नहीं? तो अगर कोई आपको प्रेम करे कि नहीं करे, आपको उससे कुछ लेना देना है? अगर प्रभु का प्रेम आपको मिल रहा है तो उसके बदले में और कौन सा प्रेम चाहिए? जो जग का है, जो स्वार्थ से भरा है, वो प्रेम आपको चाहिए कि जो प्रभु का निस्वार्थी प्रेम है जो हमें मिल रहा है वो प्रेम चाहिए? लेकिन हम किसके प्रेम के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं? मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे छोटे बहन से करती है। मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। क्या ऐसा बोलते हैं हम? बोलते हैं? आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, तो आपको जो आपकी माँ है,
आपका पति है, आपका पिताजी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, वो आपको कौन सा प्रेम देती है? संसार का प्रेम देती है। और उसमें स्वार्थ भरा रहता है कि नहीं रहता? रहता है। और प्रभु हमें कौन सा प्रेम देता है? निस्वार्थ प्रेम देता है। तो हमें निस्वार्थ का चाहिए कि स्वार्थ वाला चाहिए? तो हमें निस्वार्थी प्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो और कौन से प्रेम की ज़रूरत है आपको? प्रभु का प्रेम मिल रहा है, बस हो गया ना। और कोई मुझसे प्रेम करे कि ना करे, मुझे अभी उससे कुछ लेना देना है? अभी एक उदाहरण देती हूँ। समझो ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गरुड़। गरुड़ पता है सबको? और चील, चील। और हेन को क्या बोलते हैं? हेन को क्या बोलते हैं? मुर्गी। तो समझो चील है और मुर्गी है। मुर्गी के बच्चे पता है, छोटे छोटे पिल्लू पता है? उसमें समझो एक चील का बच्चा भी उन छोटे छोटे बच्चों में है। और बचपन से ही वो सब जन एक साथ है। और समझो वो धीरे 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 बढ़ रहे हैं। और वो चील का बच्चा अभी किसके साथ है? मुर्गी के बच्चे के साथ घुल मिला है, खेल रहा है। और ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और वो चील का बच्चा और मुर्गी के जो बच्चे थे वो क्या हो गए? बड़े हो गए। तो अभी समझो वो चील का बच्चा मुर्गियों में पला बड़ा कि नहीं? पला बड़ा कि नहीं मुर्गियों के साथ? तो अभी उसका स्वभाव भी किसके जैसा होगा? जैसे मुर्गियाँ करती थी वैसे भी वो भी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन वो असली में क्या है? मुर्गी है कि चील है? लेकिन किसके साथ पला बड़ा? तो किसके जैसा करेगा? तो एक दिन जब ये सब मुर्गी के बच्चे और चील का बच्चा खेल रहे थे, ऐसे जैसे अभी उधर बच्चे खेलते हैं वैसे वो सब जन खेल रहे थे, तो जो चील का बच्चा था मुर्गियों में, उसकी नज़र ऊपर गई और उसने देखा कि ये एक चील बड़ा उड़ रहा है उसके पंख फैलाकर। उसने देखा कि ये तो मेरे जैसा ही दिखता है और ये इतने ऊंचाई में उड़ रहा है, मज़े कर रहा है, मुझे भी ऐसा ही उड़ना है और ऐसा ही करना है। लेकिन वो चील का बच्चा मुर्गियों के बीच में बढ़ने के कारण वो उड़ रहा था कि मुर्गियों के जैसा कॉक 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 क्या कर रहा था? लेकिन जब उसने देखा, उसने क्या बोला कि मुझे भी ऐसा करना है। तो एक दिन उसने ठाना कि मुझे भी ऐसा करना है। तो उसने अपने पंख खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा वो पंख से वो उड़ सका नहीं, क्योंकि कभी उड़ा था बचपन से और अभी डायरेक्ट ट्राई कर रहा है तो होगा उससे। तो उसने ट्राई करा, उससे वो हुआ नहीं। तो जब जब वो मुर्गियाँ उसको देखती थी, वो उसके ऊपर क्या करने लगी? हंसने लगी कि क्या कर रहा है, उड़ने भी नहीं आता। मुर्गियाँ तो थोड़ी थोड़ी उड़ती है कि नहीं, इतना इतना, लेकिन उसको उड़ना आता था नहीं। तो वो मुर्गियाँ उसको हंसने लगी। लेकिन वो चील ने ठान लिया कि मैं ये करके ही रहूँगा और सबको दिखाऊंगा। तो वो चील का बच्चा जब मुर्गियाँ सो जाती थी, रात को उठता था और जैसे अपने पंख खोलकर जैसे उसने देखा था दूसरे चील को, वैसी ही वो प्रैक्टिस करने लगा। मतलब बार बार वही दौड़ाने लगा। ऐसे 2-3 दिन गए और फिर से एक दिन ये सब जन खेल रहे थे, फिर से उसने एक चील को देखा। तो अभी उसने बोला कि आज मौका है, मैं इन सबको दिखाऊंगा। और ये चील का बच्चा जो था, उसने उड़ान को क्या बोलते हैं? क्या? वो ऐसे उड़ गया कि सीधा स्ट्रेट आसमान में पहुंचा और वो उधर ही खेलने लगा। तो जो मुर्गियाँ थी जो उसको हंस रही थी,
वो ऐसे उसको देखने लगी और क्या करती है मुर्गियाँ, कॉक 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 उसको देखने लगी। तो जो वो मुर्गियाँ थी वो कौन है, संसार के लोग, और जो चील है वो कौन है, हम है। लेकिन हम संसार के लोगों में पले बड़े हैं और इसलिए जो वो कहते हैं वही हम करते हैं कि नहीं। और एक दिन अगर हमें कुछ बनना है, हम ट्राई करते हैं और वो अगर हमसे होता नहीं तो वो हमें हंसते हैं कि नहीं। और जब वो हंसते हैं, 4 लोग बोलते हैं, वो सुनकर हम क्या करते हैं, वो फिर से करने की कोशिश करते हैं कि एक जगह पे बैठ के रोते हैं। क्या करते हैं, एक जगह पे बैठकर रोते हैं। जो संसार के लोग हैं, जो मुर्गियां हैं, उनका आवाज़ सुनकर रोते हैं। लेकिन वो चील रो रहा था कि उसने वो प्रैक्टिस करते ही रहा और एक दिन उसने दिखाया कि नहीं कि मैं भी उड़ सकता हूँ। उसके बाद वो चलान लेके गया और वो मुर्गियाँ देखती ही रही कि नहीं। वैसे ही आप भी कर सकते हो कि नहीं, आप भी उड़ सकते हो कि नहीं, आप भी वो गरुड़ हो कि नहीं। कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा है तो आपको भी उड़ना है। लेकिन मुर्गी की आवाज़ सुन के क्या करते हो, उड़ते हो कि वैसे ही बैठते हो, बैठते हो। लेकिन अभी बैठना है, उड़ना है कि नहीं है। तो आज से उड़ेंगे कि संसार के लोगों का आवाज़ सुन के एक जगह पर बैठोगे, उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे। मेरे साथ क्या हुआ था बताती हूँ। एक दिन हमारे स्कूल में ऐसा ही फंक्शन था, टीचर्स डे कुछ तो था, और हम थी, कैप्टन थी। हमें हाउस देते हैं ना, ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, उसकी मैं ब्लू हाउस की कैप्टन थी। अभी बुलाया टीचर ने, कैप्टन लोग आ जाओ, और मुझे दी एंकरिंग। पता है एंकरिंग किसी प्रोग्राम को जो लीड करता है, सूत्र संचालक। तो वो पेपर दिया और बोला कि तू लीड करेगी। पहले मेरे सामने ये पढ़ के दिखा, तो मैंने पेपर तो लिया, कभी स्टेज पर चढ़ी नहीं थी। पेपर लिया और टीचर के सामने पढ़ते वक्त ही मैं थर-थर काँप रही थी। टीचर के सामने पढ़ने को ही मैं काँप रही थी। तो टीचर ने बोला कि तू ये नहीं कर सकती, तू जा, और दूसरे लड़की को लिया। जब टीचर ने मुझे वो शब्द बोला कि तू ये नहीं कर सकती, तू जा, उस दिन के बाद मैं कभी स्टेज पर चढ़ी ही नहीं, कभी हाथ में माइक लिया ही नहीं, और कभी 4 लोग के बीच में ऐसे जैसे आप बैठे हो ऐसा मैं कभी भी बात नहीं कर सकती। क्योंकि वो मेरे अंदर अभी शब्द घुस गया कि नहीं, कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। तो ऐसे ही दिन बीत गए और एक बार चर्च में बैठी थी, सिस्टर आई और बोली कि ये पढ़ेगी क्या, इंट्रोडक्शन रहता है ना, वो दिया, ये पढ़ेगी। मैंने बोला नहीं पढ़ूंगी। वो फोर्स करने लगी, मैंने बोला नहीं पढ़ूंगी, दूसरे को दो। तो ऐसे ही मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलते गई, लेकिन मैंने वो स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो डर था अंदर कि मैं अभी बोल नहीं सकती। लेकिन जब मैं वचन में आई, हमारे उधर प्रे रहता है, तो कन्फेशन पढ़ने के लिए हम किसी ना किसी को देते हैं। तो एक दिन मेरे पास दिया, तो मैंने वो हाथ में लिया और मेरे बाजू वाले लड़की को दे दिया कि तू ये पढ़, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि माइक कभी हाथ में लिया ही नहीं और कभी ऐसे जोर से बोल ही नहीं सकती। तो जब ये हुआ, उसी दिन ब्रदर ने एक वचन लिया था, 2 तिमोथी 1:7। तिमोथ्याला दुसरे पत्र अध्याय 1 वचन 7।
कारण कारण देवाने देवाने आपल्याला आपल्याला भित्रेपणाचा नव्हे भित्रेपणाचा नव्हे तर सामर्थ्याचा सामर्थ्याचा प्रीतीचा व संयमनाचा आत्मा दिला आहे. भित्रेपणाचा आत्मा दिला आहे. भित्रेपणाचा दिला आहे. कोणाला दिला आहे? मी ते वाटते कोणच नाही भीत. कशालाच नाही भीत ना. तुम्ही चांगली माणसं आहेत सर्व. भीता कशाला तरी? आप किसी चीज से डरते हो कि नहीं डरते? कोई नहीं डरता. तो अभी ये डरना स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव है. लेकिन इधर क्या लिखा है? भय की आत्मा है कि वो स्वभाव है? भय एक आत्मा है कि स्वभाव है? आत्मा है. और समझो अभी आप डरते हो तो क्या आप इस वचन पे विश्वास रखते हो? नहीं. तो अगर आपको वो डर निकालना है तो आपको बार बार क्या बोलना पड़ेगा? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भय की आत्मा नहीं दी बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है. जब ये वचन मुझे मिला, ये वचन मैं बार बार दौड़ाने लगी. आप कन्फेस करते हो कि नहीं? वैसे ही वचन बार बार दौड़ाने लगी. और जैसे ही वचन सुन के विश्वास आया तो अभी ये वचन लेकर मैं एक जगह पर बैठी रहूंगी कि नहीं? फेथ विदाउट वर्क इज डेड. तो अगर मैं विश्वास तो है अंदर कि मेरे पास अभी भय का आत्मा नहीं है, तो अभी मुझे कार्य में भी डालना पड़ेगा कि नहीं? मुझे अभी बाहर जाके बोलना पड़ेगा कि नहीं कि जो भय है उसको ही लेकर बैठना पड़ेगा? अगर ये वचन मैं बोलती हूँ और फिर भी मेरे अंदर वो भय है, तो मैंने क्या वो सच्ची में वचन पे विश्वास रखा है? तो मैं जब ये वचन बार बार बोलते गई और लुक 4:18 बोलते गई, उसके बाद में जब एक दिन मुझे ऐसे ही माइक पकड़ाया गया तो उस समय मुझे डर नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी मेरे अंदर कौन सा सामर्थ्य बह रहा था? प्रभु का सामर्थ्य बह रहा था कि नहीं बह रहा था? और मेरे अंदर वो डर का आत्मा था कि वो नष्ट हो गया. और अभी किधर भी बोलेंगे तो ऐसे बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? तो आपके अंदर भय का आत्मा है तो उसको निकालना है. तो कैसे निकालोगे? डांट कर निकालोगे? तो वचन बोल के, अगर समझो अभी आप वचन भी बोलते हो लेकिन वो कार्य में ही नहीं डाला, अपना जो डर है उसके सामने जाकर उसका सामना ही नहीं किया, तो क्या वो हो सकता है? नहीं. तो अभी बदलना है कि वो वैसे ही डर लेके बैठना है? बदलना है. तो कल ब्रदर ने होमवर्क दिया था लुक 4:18, किया है आपने सबने? तो वचन में क्या लिखा था? वो यीशु का आत्मा मुझ पर है और दिनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए उसने मुझे चुना है, अभिषेक किया है. तो अभी आप दिनों को शुभ संदेश सुनाने जाओगे? और कभी इधर बुलाया तो आओगे कि वो भय लेकर बैठोगे? तो अभी जब लास्ट की प्रेयर होगी तो मैं देखती हूँ कितने जन आते हैं और कितने जन बैठते हैं. जब लास्ट की प्रेयर के लिए बुलाऊंगी तो सब जन इधर आने चाहिए कि नहीं? और जो नहीं आया तो समझने का कि इसने अभी तक भय का आत्मा छोड़ा नहीं है. तो सब जन करेंगे? हालेलुया. तो अभी प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है कि नहीं दिया? सब कुछ दिया है. सबको दिया है, तो चिंता क्यों आती है?
चिंता क्यों आती है फिर? अगर आपको सब कुछ दिया है तो चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। तो आपको चिंता आती है? आती नहीं किसी को? आती है। जिसको चिंता नहीं आती वो कौन है फिर? जिसको चिंता नहीं चाहिए ना, 5 मिनट के लिए नाक बंद कर दो, चिंता आपको कभी आएगी ही नहीं। लेकिन ट्राई मत करना। हालेलुया। तो चिंता आती है सबको? और किसको किसको आती है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। और जिसने हाथ नीचे रखा है उसको क्या समझूं मैं? हाथ नहीं है कि चिंता नहीं है? एक वचन लेंगे, मैथ्यू 6:33। तुम्हाला चिंता येते? कशाची येते? मावऱ्याची? आज जेवणाला काय बनवायचं ही मोठी चिंता. लेडीजला ती चिंता बिल्कुल नाही येत. लेडीज लोगों को चिंता तो बिल्कुल भी नहीं आती, सिर्फ जेंट्स को आती है. बराबर ना? लेडीज को बिल्कुल नहीं आती ना? ज़्यादा लेडीज को आती है. आज खाने में क्या बनाने का? नाश्ते में क्या बनाने का? आज का हो गया, अभी कल क्या बनाने का? बच्चों को स्टडी की चिंता. चिंता है कि नहीं है? और किसी को रहेगी, आज तो ये पहना है लेकिन कल फंक्शन है तो कल क्या पहनने का? कपड़े की चिंता भी रहती है कि नहीं? कल घूमने जाना है, क्या पहनूं? लेकिन प्रभु क्या कहता है? तर तुम्ही पहिल्याने देवाचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा. म्हणजे त्याच्याबरोबर याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. सबसे लास्ट को प्रभु का राज्य. पहिल्या सबसे लास्ट को ना, लास्ट लिखा है कि फर्स्ट लिखा है? आखिर में कि सबसे पहले? लेकिन हम प्रभु का राज्य कब ढूंढते हैं? लास्ट में. तो हमें भी क्या मिलेगा? जो लास्ट का बचा कुछ है वो ही मिलेगा कि नहीं? हम प्रभु को टाइम कौन सा देते हैं? क्वालिटी टाइम देते हैं कि बचा कुचा जो रहता है वो भी कभी दिया तो देते हैं? ऐसा कोई है? आप प्रभु को टाइम देते हो कि नींद आई है? जिसको नींद आई है वो बोलो हालेलुया. जो आगे बैठे हैं उनको ही नींद आई है. हालेलुया. जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया. हालेलुया. जो जाग रहे हैं वो बोलो हालेलुया. तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? आज खाने में क्या बनाने का? कल क्या पहनने का? वो सब ढूंढोगे कि प्रभु का राज्य ढूंढोगे? कि कब ढूंढोगे? सबसे पहले में कि सबसे आखिर में? सबसे पहले क्या ढूंढना है? प्रभु का राज्य और उसका नीतिमत्व. और जो कुछ भी हमें चाहिए वो अपने आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन जो आप चिंता लेकर बैठे हो उसका क्या? 1 पेत्र 5:7.
प्रेज द लॉर्ड. त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका कारण तो तुमची काळजी घेतो और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. आता त्याच्यावर उसके ऊपर किसके ऊपर? ब्रदर के ऊपर. लेकिन हम आते आते क्या करते हैं? ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब क्या करो, थोड़ी प्रार्थना करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सारा जो टेंशन, सारा जो चिंता रहता है, सारा प्रॉब्लम रहता है, वो किसके ऊपर डालते हैं? ब्रदर के ऊपर. लेकिन इधर वचन में क्या लिखा है? किसके ऊपर डालना है? बस थोड़ी सी डालना है, थोड़ी अपने पास रखनी है. नहीं प्रभु, मैं सारी देती हूँ, लेकिन मेरे सास की चिंता मेरे पास ही रखती हूँ. नहीं, मैं सारी देती हूँ, लेकिन मेरे बॉस की चिंता मेरे पास ही रखती हूँ. ऐसा कोई है कि हम सारी चिंता देते हैं? हालेलुया. ली है चिंता कि आपको डालनी है, कि आपके पास ही रखनी है? डालनी है कि नहीं है? और समझो अभी आपने अपनी सारी चिंता डाल दी, ऐसा आप बोलते हो, लेकिन फिर भी चिंता करके बैठते हो, तो आपको प्रभु के प्रेम पर विश्वास ही नहीं है कि उसने आपके लिए क्या किया. वो मरा है बराबर, लेकिन जो चिंता लेकर बैठे हैं, क्या उसने सच्ची में प्रभु का स्वाद लिया है? टेस्ट किया है प्रभु को, प्रभु के प्रेम को? बराबर. जो टेंशन लेता है उसने यीशु को नहीं जाना, और जो टेंशन नहीं लेता उसने यीशु के प्रेम को जाना है कि नहीं जाना? तो क्या आपने जाना है? आपने प्रभु के प्रेम को जाना है कि सो रहे हैं? हालेलुया. हम एक वचन लेंगे, करंथियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 वचन 9. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहीत आहे. तो धनवान असता तुमच्याकरता दरिद्री झाला, अशा हेतूने की त्याच्या दारिद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. तो अभी धनी मराठीमध्ये धनवान याचा अर्थ काय? हम सब के लिए प्रभु कंगाल बना कि नहीं बना? और हम सबको क्या बनाया? धनवान. सबको धनवान बनाया. तो बाजू वाले को बोलो, मैं धनवान हूँ, मैं यीशु के नाम में धनवान हूँ.
तो सब जन धनवान है। तो धनवान का अर्थ क्या है? श्रीमंत। आणि श्रीमंत म्हणजे पैसेवाला, पैसेवाला म्हणजे धनवान म्हणजे काय? आपल्याकडे काही नसताना देव आपल्याला पुरवतो। और अभी आप सब जन धनवान है। तो आप धनवान है ऐसा क्यों बोलते हो? आपके पास अभी पैसा है इसलिए बोलते हो कि जब आपके पास कुछ नहीं है लेकिन जिस टाइम को आपको उस पैसों की, उस चीज़ की ज़रूरत है, उस टाइम को जब प्रभु आपको किधर ना किधर से वो देता है, इसलिए आप धनवान हो। लेकिन हम धनवान हैं क्यों बोलते हैं? जब जब हमारे पास है जो कुछ भी पैसा, संपत्ति, दौलत, जो कुछ भी हमारे पास है, इसलिए हम बोलते हैं मैं धनवान हूँ। ऐसा बोलते हो कि नहीं? लेकिन मैं धनवान क्यों हूँ? जब जब मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जिस टाइम को पड़ती है, उस टाइम को प्रभु मुझे वो किधर ना किधर से देता है। अभी मेरे एक साक्ष्य बताती हूँ कि उस दिन अभी हमारे 12वीं के क्लासेस चालू हो गए, तो उस दिन मैं एडमिशन के लिए गई थी और उस हमारे मिस ने बोला कि जब तुम वो जो अमाउंट है फ़ी का वो भरोगी तभी मैं आपको एडमिशन दूंगी। तो मैं सोचने लगी कि अभी अभी 11वीं की फ़ी भरी है और मम्मी को कैसे बताऊँ अभी, ऐसा मैं सोचने लगी। लेकिन फिर मुझे एक विचार आया कि मैं मम्मी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि प्रभु के ऊपर। मुझे सब देने वाला कौन है? मेरा सोर्स कौन चाहिए? कोई व्यक्ति चाहिए कि प्रभु चाहिए? तो मैं गई और सिर्फ धन्यवाद दिया कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी फ़ी भर दी है। और अगले दिन मुझे वो फॉर्म लेकर जाना था। मैंने मम्मी को एक शब्द से भी नहीं बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने मेरी बोला कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया और आपने मेरी फ़ी भी भर दिए है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जब अगले दिन मुझे वो फॉर्म लेकर जाना था, तभी एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे ये तुम्हें कुछ देना है। क्या बोला? मुझे ये तुम्हें कुछ देना है। और मैं वो ले नहीं रही थी, फिर भी मैंने लिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और जब मैंने लिया और वो खोला तो जितनी मेरी फ़ी की अमाउंट थी बराबर उतने ही पैसे उसमें थे। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब मैंने मेरे सोर्स को प्रभु माना, ना ही किसी व्यक्ति को माना, तब मेरी ज़रूरत अभी पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रभु की है कि नहीं है? तो मैं पूरी निर्भर किसके ऊपर थी? प्रभु के ऊपर थी। और मम्मी को एक शब्द से भी बोला था नहीं। लेकिन जब मैं वो फॉर्म लेकर जा रही थी तभी उसी टाइम पर कैसे आया? और जो अमाउंट थी उतना ही कैसे हुआ? जब हम चिंता न करके प्रभु के प्रेम पर जो उसने किया है उस पर हम निर्भर रहते हैं, तो हमारी ज़रूरतें ऐसे ही पूरी होती है कि नहीं? जब जब सबसे पहले हम उसका राज्य ढूंढते हैं तो हमारी ज़रूरतें भी पूरी करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? हम उसके राज्य को देखेंगे और वो हमारे। तो आपको भी ऐसा अनुभव लेना है? किसी को नहीं लेना? हाथ वर लेना है कि नहीं लेना है? तो आपको किसी इंसान के ऊपर निर्भर रहना है कि प्रभु के ऊपर? प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है कि नहीं है?
पहचान वाला था, लेकिन मैं ऐसे जैसे हम अभी आते हैं ऐसे हेलो हाय बाय करते हैं वैसे ही हम करते थे। लेकिन अगर प्रभु को हमारी मदद करनी है, वो किसी का भी इस्तेमाल करता है कि नहीं, किसी के भी द्वारा दे सकता है कि नहीं। भले वो आपको पहचानता है कि वो आपको पहचानता नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा भी आपको वो मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कुछ समझ रहा है? तो भी आपको किसके ऊपर निर्भर रहना है? प्रभु के ऊपर रहना है कि किसी व्यक्ति के ऊपर? एक दिन मुझे एक फ़ोन आया था कि आप मुझे 200 रुपये भेज दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उससे वड़ा पाव तो ले लूँगी। तो ऐसे फ़ोन आया तो मैंने उस लेडी को बोला कि मैं आपको पैसे कैसे भेजूँ, आप तो दूर रहती हो और मेरे पास गूगल पे फ़ोन पे कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरी पहचान की एक लेडी है, उनको मैं बोलती हूँ आपको देने के लिए, वो आपको दे देगी। तो उसने क्या बोला, नहीं 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 उसको मत बोलो, आप ही भेजो बोलते। तो जब उसने बोला तो मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी। अभी हमको तो एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना है कि नहीं करना है। तो उसने बोला कि मैंने कुछ खाया नहीं, वड़ा पाव के लिए पैसे चाहिए। तो मुझे भी अंदर से कुछ लगा कि मुझे उसको देना है। तो मैंने उस लेडी को फ़ोन किया। उसने मुझे मना किया था फ़ोन मत करो, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया और उसको बोला कि ऐसे ऐसे एक औरत है, क्या आप उसको पैसे अभी दे सकती हो? मैं आपको बाद में जब आऊँगी उधर तो मैं आपको दे दूँगी। तो उस लेडी ने बोला कि सिस्टर मैंने उसको पैसे तो दे दिए हैं, फिर भी आपसे वो पैसे क्यों मांग रही है? उसने पहले उस सिस्टर को फ़ोन किया था, उससे पैसे मांगे, और अभी मुझे फ़ोन किया और मुझसे भी क्या कर रही थी? पैसे मांग रही थी। तो मैंने उस सिस्टर को बोला कि आपसे पैसे लिए उसने? तो बोलती है हाँ। और वो सिस्टर बोली मैंने उसको वचन भी दिया था कि प्रभु ने आपकी सारी ज़रूरत प्रभु पूर्ण करेगा। मैंने भी बोला कि कल मैं जब आई थी आपके यहाँ, मैंने भी उनको सेम वचन दिया था। वो वचन बोलती है, लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर है? जो लेडी 200 रुपये मांग रही थी, वो वचन बोलती है, लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर है? लोगों के ऊपर निर्भर है कि नहीं? लेकिन जो वचन में लिखा है कि उसकी ज़रूरतें किसने पूरी की? कौन पूरी करेगा? तो क्या वो धीर लेके बैठी है कि चंचल होती मांग रही है सबसे पैसे दो पैसे दो पैसे दो? अगर आप पूरा का पूरा आप पूरे के पूरे प्रभु पे डिपेंड हो, तो क्या आप किसी के पास मांगना चाहिए? आपको मांगना चाहिए? क्योंकि हम सब कौन है प्रभु में? उसके बच्चे हैं कि नहीं? और हमारा पिता कौन है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया, वो खुद हमारा पिता है कि नहीं? और जो उसका है वो हमारा है कि नहीं? तो हमें ऐसे डर डर के जीना है कि बिंदास? हमारी सारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? प्रभु यीशु करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आप उसके ऊपर निर्भर हो कि किसी व्यक्ति के ऊपर? यीशु के ऊपर निर्भर रहना है कि किसी व्यक्ति के ऊपर? तो जो धनवान रहता है वो क्या किसी के पास मांगते फिरता है? तो समझो, जो वचन बोलता है लेकिन घर घर जाके मांगता है, वो क्या सच्ची में वचन में विश्वास रखता है कि अविश्वास रखता है? तो आप विश्वास रखने वाले हो कि अविश्वास रखने वाले? हालेलुया। सबको विश्वास रखना है कि नहीं रखना? तो कुछ समझा? क्या समझा? कुछ तो बताओ कि मुझे पता चलेगा। धन्यवाद देना है कि नहीं? किसके ऊपर निर्भर? हमारा सोच कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु होना चाहिए। और जो वचन है उसको बस एक बार बोलना है कि बार बार बोलते ही जाना है? एक बार बोलने से नहीं होगा,
लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार बोलते हैं बस हो गया, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, उसको थामे रहना है कि नहीं। अभी गाना बोला ना, यीशु को थामे रहना, तो थामे रहना है कि छोड़ देना है। एक उदाहरण देती हूँ। प्रभु यीशु डोंकी के ऊपर बैठकर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किधर जा रहे थे? जेरूसलेम में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? और लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? स्वागत कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो फूल और वो डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? लेकिन वो जो डोंकी था उसको क्या लग रहा था? ये सब किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या उसको पता था कि मेरे ऊपर जो बैठा है उसके लिए कर रहे हैं? नहीं। तो जब प्रभु यीशु उतरा डोंकी पे से, तो सब लोग किसके पीछे गए? और वो डोंकी अकेला रह गए। जब तक इससे क्या मिला सीख? जब जब हम प्रभु के साथ है, हमारी वैल्यू है कि नहीं है? और जब जब हमने प्रभु को अलग छोड़ा और हम अलग हो गए, वो डोंकी की तरह हमारी वैल्यू है? तो आप प्रभु के साथ चलने वाले हो कि प्रभु आप थोड़ा साइड रहो, आज के दिन, आज मुझे काम है, थोड़ी चिंता करनी है मुझे, प्रभु आप थोड़ा साइड रहो। करते हैं? कुछ तो बोलो कि प्रभु के साथ ही रहते हैं, साथ रहते हैं। अभी एक वचन लेंगे हम, आपको पढ़ना है वचन वो कि बस हो गया। नींद आ रही है आपको? कल पढ़ेंगे, आज ही चाहिए? नहीं, कल देती हूँ अभी। नहीं, उनको सोना है ना, भूक लगी है, आजी भूक लागली, ऐकणार? कलेसिकरास पत्र अध्याय 1 वचन 26। राज की बात है, चाहिए? चाहिए? बस एक ही आंटी ने बोला यस, और किसी को नहीं चाहिए? बस दीदी मत लगाओ, हम जाएंगे अभी। एक ही आंटी को चाहिए, आपको भी चाहिए? लगाओ लगाओ, उन्होंने सच्ची में बंद कर दिया। जे रहस्य युगानयुग पिढ्यानपिढ्या गुप्त ठेवलेले होते, परंतु आता त्याच्या पवित्र जनांना प्रकट झाले आहे। ते हे वचन होय। तो जो रहस्य युगानयुग पिढ्यानपिढ्या काय होतं? गुप्त ठेवलं होतं, पण ते आता त्याच्या पवित्र जनांना प्रकट झाले। तर तुम्ही पवित्र आहात? सर्वजण पवित्र आहात? कौन कौन पवित्र आहे? और जिसने हाथ नहीं ऊपर किया, आप पवित्र नहीं हो? कोई नहीं है? कोई सबकी जिम्मेदारी मत लो, सिर्फ आपका बताओ। हम इसके पहले एक वचन देखेंगे। कल भी लिया था वचन, आपने फिर ध्यान नहीं दिया उस पर। कल लिया था कि नहीं लिया था? लेकिन भूल गए। इसके पहले हम वचन लेंगे हिब्रूज 10:10, इब्रानियों का पत्र किताब अध्याय 10 वचन 10। त्या इच्छेने आपण येशू ख्रिस्ताच्या एकदाच झालेल्या देह अर्पणाद्वारे पवित्र केलेले
काय बोलते? पवित्र करणार आहे. केलेले आहोत. करणार आहे. केलेले आहोत. करणार आहे ना. केलेले आहोत. त्या इच्छेने आपण येशू ख्रिस्ताच्या एकदाच झालेल्या देह अर्पणाद्वारे पवित्र होणार आहोत. होणार आहोत की केलेलं आहे? केलेले आहोत. कोणी केलेलं आहे? प्रभू येशू. येशूने. सिस्टर, आपण पवित्र आहोत की नाही? आता वचन वाचा. त्या इच्छेने आपण येशू ख्रिस्ताच्या एकदाच झालेल्या देह अर्पणाद्वारे पवित्र केलेले आहोत. मग आता आपण पवित्र केलेले आहोत की नाही? मग ते रहस्य जाणायचं आहे. रहस्य जाणायचं आहे की नाही? जाणायचं आहे. काढा कलोशियन्स 1:26. पहिलं हिब्री लोकास होतं. हां, अध्याय 10 वचन 10. आता कलेसिकरास अध्याय 1 वचन 27 घ्या. ह्या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे हे आपल्या पवित्र जनांना कळवणे देवाला बरे वाटले. गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे तो ते रहस्य आहे. हालेलुया. काय रहस्य आहे? जो जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः तुमच्यामध्ये आता उपस्थित आहे की नाही आहे? मग तुम्हाला आनंद नाही? मग बाजूवाल्याला सांगा, प्रभू येशू माझ्यामध्ये आहे. हिंदी में पढ़ो एक बार. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. वह तुम में रहता है. तो आपके अंदर मसीह रहता है कि नहीं रहता? सबके अंदर रहता है कि नहीं रहता? तो अभी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद मसीह किसके अंदर रहता है. और जब अभी मसीह रहता है, ये सब अभी पता चल गया, लेकिन वो फिर भी चिंता कर रहा है, तो फिर वो कौन ठहरा? मूर्ख ठहरा कि नहीं ठहरा? क्योंकि ये सब पता चलने के बाद भी उसने प्रभु का जो प्रेम है उसका अनुभव किया नहीं किया. तो मसीह आपके अंदर रहता है कि नहीं रहता? हालेलुया. तो जिसके अंदर अभी भय की आत्मा नहीं है, वो आगे आओ और लाश की प्रे करो. आप भी उठो. सबके अंदर भय की आत्मा है, तो कोई नहीं उठ रहा है. तो जिसके अंदर भय की आत्मा नहीं है, बल्कि खुद प्रभु यीशु है, वो उठो और इधर आओ. कोई ऐसे ही बैठो, मुझे क्या.
खाना नहीं मिलेगा आज। मुझे एक सवाल है जो मुझे नहीं मालूम है। जो क्राइस्ट में नहीं मानते हैं, क्राइस्ट में मानते ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं तुम्हारा ये धर्म है यही मानने का, क्राइस्ट में नहीं मानने का, तुम जन्म लिया ये धर्म में यही धर्म फॉलो करने का, ये क्या है क्रिश्चियन। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो जो नहीं मानते हैं क्राइस्ट को, उनके अंदर भी क्राइस्ट है, ये मुझे नहीं मालूम। सबके अंदर है, लेकिन अगर आप मानते हो कि मेरे अंदर है तो आपके अंदर है, अगर आप नहीं मानते आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर नहीं है। आपने मोबाइल में सिम कार्ड डाला, या लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करा तो मोबाइल चलेगा नहीं। Same ओके, तो जो क्राइस्ट में नहीं मानते हैं उनके अंदर क्राइस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं किया है। एक्टिवेट नहीं किया उन्होंने। हाँ, एक्टिवेट नहीं किया है, एज गुड एज नॉट देयर। हमें लोगों की चिंता नहीं करनी, हमें खुद का देखना है बस। Thank लोगों you. की नहीं करनी। थैंक यू। आंटी आंटी हाँ, अभी आप ही आओ लास्ट प्रे करने के लिए। मुझे क्यों लिया? इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े सब आप भी बड़े- पढ़े लिखे। आई डोंट नो बाबा, मुझे थैंक यू बोलूं? थैंक्स ठीक है, गिविंग गॉड। थैंक्स हिंदी में। कौन सी भी भाषा में आपके अंदर अभी क्राइस्ट है वो लेकर थैंक्स बोलो। ठीक है। हम बाबा, मैं कुछ बोलूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अच्छा in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. ओ परमपिता परमात्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने अभी सिस्टर अमृता से हमने कितने नए चीज़ जानने को मिले हैं जो पहले मुझे नहीं मालूम थे। एक भय की आत्मा है, अभी हम भय नहीं करना है। उन्होंने वो वचन भी दिया है, अभी वो वचन बार बार दोहराएंगे कि ये भय की आत्मा हमसे निकल जाए और हम भी यीशु की तरह बड़े बड़े कार्य करें और हमारे परिवार को, हमको और सबको मदद मिले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन।